चालू कर दिया, चलो है। सुनिए, अभी इससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे? मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण का जो दो अवयव होता है, ठीक है, उसके अवयवों को अलग करने का विधि पढ़े थे। कौन कौन सा विधि आप कैसे अलग करते थे? अगर बात रह गया, चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। अगर बात रहेगा कि बालू और आयोडीन, बालू और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करिएगा? किस विधि द्वारा अलग करिएगा तो बता सकते हैं? हाँ, उध्वर-पातन से। सब लिखा चुके थे ना? हाँ, उध्वर-पातन विधि द्वारा, ठीक है। देखिए आवाज नहीं कीजिए। कौन विधि से करिएगा? उध्वर-पातन। अब इसी के बाद पॉइंट पढ़ना हम लोग का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन आखिर है क्या? ये भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसका मतलब वैसा परिवर्तन जो पदार्थ का रंग रूप आकार कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। सुना दिया? फिर से सुनिए। कहता है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रंग रूप आकार, है ना, अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर बता दिया जाए, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बताया दिया जाए, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, क्या होगा? तो बर्फ का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बोले कैसे है भाई भौतिक परिवर्तन? जब एक कभी बर्फ लीजिए जाए, आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम जो रहता है क्या रहता है? ठोस रहता है, लेकिन ये तो पानी ही है। जब उसके कुछ देरी छोड़ देंगे वायुमंडल में तो क्या होगा? लिक्विड रूप में आ जाएगा, लेकिन उसका रंग रूप तो कुछ चेंज हो गया, लेकिन उसका मूल संगठन जो पानी से ठोस जो बना है उसका मूल संगठन चेंज हुआ। पानी तो पानी है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम, चावल से भात बनाना। चावल समझते हो ना? मुख्य रूप से अगर बात किया चावल से भात बनाना, चावल से भात बनाते हैं सब। जब चावल से भात बनाते हैं तो चावल को क्या करते हैं? गर्म पानी में डालते हैं, फिर वो क्या होता है? फूल जाता है ना, तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। लेकिन फिर चावल को जो भात बना उसको सुखा दीजिए तो क्या बन जाता है? चावल ही बन जाता है। मतलब उसका कुछ समय के लिए रंग रूप चेंज हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन मूल संगठन चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी हम लोग क्या कहते हैं? अदम रटी ने समझने की कोशिश करी, ठीक है, कि वैसा परिवर्तन जो पदार्थ का रंग रूप आकार कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ का मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम? आप कह सकते हैं सर एक बात तो स्पष्ट है कि जो पदार्थ हम भौतिक परिवर्तन देख रहे हैं, जो पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं उसको पुनः वही अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं, तभी तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तीसरा नंबर है, ठीक है, जल से वाष्प बनना। जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना। जल से वाष्प बन के फिर क्या हम जल में ला सकते हैं? ला सकते हैं। बोले कैसे? तो जरा ध्यान से देखिए। अगर एक व्हीकल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे को क्या डाल देते हैं? पानी पूरा है, क्या ही है? पानी है। ये पानी है ना, इसको
हम क्या दे गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जो है पानी क्या हो रहा है, वाष्प बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ये उड़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, वाष्प बन के। अभी सभी को हम यहाँ क्या करेंगे, एक नली ले लेते हैं, एक नली ले लेते हैं, इस नली में फिर एक बर्तन में इसको यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक बर्तन में यूज करके यहाँ रख देते हैं। समझे मेरे बात, मेरा बात समझ में आ रहा है ना। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे पानी था पहले लिक्विड फॉर्म में, फिर धीरे धीरे गर्म किए तो हुआ क्या हुआ, उड़ने लग गया, मतलब गैस के रूप में। उसका कुछ समय के लिए उसका रंग रूप आकार चेंज हो गया, लेकिन फिर उसी को आप लोग क्या करते हैं, एक नली द्वारा इसको क्या करेंगे, नली द्वारा फिर उसी परिवर्तन में इसको क्या करेंगे, पानी में परिवर्तन नहीं ले देंगे। एक एग्जाम्पल, आप खाना बनाते हैं ना, खाना जो बनाते हैं तो देखते हैं जब पानी गर्म हो जाता है या सब्जी बनाते समय, ठीक है, तो जैसी सब्जी में अगर पानी ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कारण पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी वाष्प बन के क्या होगा, उड़ेगा, तो सब्जी में पानी कम हो जाएगा। लेकिन जब देखते हैं थाली उस पर झाँप देते हैं सीझने के लिए कोई चीज़ को, ठीक है, तो क्या होगा, थाली को निचली सतह, ये थाली है तो इसकी निचली सतह पर बूंदे बूंदे हो जाता है। वो आया कहाँ से आया, जो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा था वायुमंडल में, इसको क्या किया, जाने नहीं दिए, और जाने नहीं दिए तो उसको क्या कर दिए, तो जब गैस बन रहा था फिर सीधे क्या में हो गया, लिक्विड में आ गया। समझा ना मेरे बात। तो यही कहता है उसका रंग रूप क्या हुआ, चेंज हो गया कि ना, समझे। ऐसी के द्वारा धीरे धीरे क्या आ जाएगा, ये पानी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर है अब देखिए नमक का बिलियन में, नमक का बिलियन समझते हो, हैं? नमक का बिलियन अभी नहीं बताया था, जैसे नमक पानी बनाया है तो नमक का जो बिलियन है, इसके जब नमक का बिलियन बनाया तो नमक भी चेंज हो गया उसका रंग रूप कुछ समय के लिए। तो अब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के साथ साथ जो क्या होगा, पानी जो है वाष्प बनकर क्या हो रहा है, आप इसको अलग भी कर सकते हो ना, इस विधि से आप अलग कर दीजिए। अब नमक जो होता है क्या होगा, नमक जो होगा उसी में क्या होगा, बच जाएगा, नमक उसी में क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो अब इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो देखिए कहिएगा, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, ठीक है, आवाज नहीं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें, ठीक है, जिसमें पदार्थों का रंग रूप गुण, ठीक है, इत्यादि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पदार्थ का मूल संगठन क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं,
भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक मैं एग्जाम्पल आपको 3-4 को दे दिए हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लिया जाए। करने वाले सुनिए, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया ना? भौतिक परिवर्तन क्या कहता है कि अगर कोई पदार्थ है उसको कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका रंग, रूप, आकार, गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मूल जो संगठन होता है उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको परिवर्तन कर रहे हैं तो पूरा नया पदार्थ बन जाएगा। अब पुनः फिर उसको कोशिश करिएगा कि वही पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए, तो पदार्थ नहीं बनेगा, वो अस्थायी रूप से नहीं परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन। तो यही कहता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जब परिवर्तन करेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, लेकिन जो गुण पहले था, मूल पदार्थों का जो गुण था उसका द्रव्यमान था, लेकिन जैसे नया पदार्थ जब बनता है तो उसका दोनों में क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जो कि जिसके गुण, रंग, रूप, संरचना, द्रव्यमान इत्यादि परिवर्तन हो जाता है और वह पुनः मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो पहले अगर लोहा है ना, तो लोहा लाते हैं तो ओरिजिनल होता है। जैसे उसमें नमी की मात्रा चल जाए, ठीक है, तो नमी की जैसी मात्रा चल जाएगा, जब नमी की उसमें मात्रा चल जाएगा तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने के कारण धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर उसे कोशिश करिएगा पुनः उस लोहा में आने के, तो आएगा नहीं आता है। तो लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। पूछेगा डायरेक्ट इसी कि लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन? अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी सुननी होगी कि जंग का अनुसूत्र, जंग का अनुसूत्र, ठीक है। जंग का अनुसूत्र जो होता है क्या होता है? होता है Fe2O3XH2O। याद रख लेना, जंग का अनुसूत्र क्या होता है? Fe2O3XH2O। दूसरा कोयले का जलना। अच्छा एक बात बताओ, कोयला के जलना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब कोयला जलाते हैं तो पुनः वही पदार्थ में आएगा, जलने के बाद नहीं आएगा। जैसे कागज जलाना, ये सब क्या है? कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा लोहा और गंधक के मिश्रण है, ठीक है। लोहा और गंधक का मिश्रण है। लोहा और गंधक के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? नए पदार्थ में चेंज हो जाता है। तो बोलेगा लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करने हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। शरीर में भोजन का पचना कौन परिवर्तन? दूसरा अगला क्वेश्चन है, फलों से सलाद बनाना कौन परिवर्तन? गलत जवाब, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो कुछ हम इसी तरह से परिवर्तन चेंज करने के देंगे, लिखने देंगे तो बन जाएगा, बन जाएगा। इस एग्जाम्पल 4 को दे दिए ना, तो एग्जाम्पल अभी सब ऐसे रह देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इतना पहले लिख लीजिए, रोक दीजिएगा। देखिए करना क्या, इसे समझिए। ये आपका CW है। अभी हम 2 चीज पढ़ाए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन लिखा है। आपका जो दिया गया है पूरा एग्जाम्पल 2 को हो सकता है, चाहे वो भौतिक है चाहे तो रासायनिक है। आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा भौतिक है कौन रासायनिक है। पहला जैसे चावल से भात बनना कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल से वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। नमक का विलयन को गर्म करना भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनना भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब का प्रकाश को सजन करना भौतिक परिवर्तन। पत्तों को सूखना रासायनिक परिवर्तन। फलों से पकना, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन।
फिर क्या, दूध से पनीर बनना, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, भौतिक और रासायनिक दोनों। मोमबत्ती का जलना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। कहता है लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे और गंधक के मिश्रण को गर्म करना, रासायनिक परिवर्तन। शरीर में भोजन का पचना, 15 कंफर्म हो गया, बोलाइएगा नहीं ना, बनाना है हीरो ना, तो लिखो तुम आंसर कॉपी में। इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसे क्यों दिक्कत है? कैप, इसका कैप कहाँ मेरा, देखो चोर सेव कर दो, सेव कर दो।